वेक्टर, देखिए यहाँ बताया गया है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है ना, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी मतलब कि यहाँ टू टाइप्स के क्वांटिटी होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर है ना, और एक को कहते हैं स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। कुछ वेक्टर होते हैं, कुछ स्केलर होते हैं। तो कौन से क्वांटिटी वेक्टर होते हैं, कौन से स्केलर होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे है ना। इसके बाद कुछ इसमें जो जनरल पॉइंट्स है ना, रिगार्डिंग वेक्टर, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद बताया गया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है ना। दो वेक्टर को जो जोड़ने का तरीका होता है ना, ऐड करने का जो तरीका होता है ना, वो सिंपल अलजेब्रा वाला मेथड से अलग होता है ना। जो हम लोग सिंपली अलजेब्रा को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे 2 + 3 = 5, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वेक्टर में डायरेक्शन जो है ना, वो मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का ये आपको एडिशन है और एक सब्सट्रैक्शन है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे वेक्टर में। फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आएगा कि वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यहाँ दो तरह के वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कहीं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर है ना। तो यहाँ से कुछ निकल के आता है जो वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट करते हैं ना, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट नाम से ऐसा लगता है कि स्केलर का प्रोडक्ट हो रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे दो वेक्टर ही होते हैं ना, उसका प्रोडक्ट करते हैं और ये जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, वो स्केलर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट हो, इन दोनों में हम लोग दो वेक्टर का ही प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर एक स्केलर हो या दोनों स्केलर हो, ऐसा नहीं होता है, दोनों वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है स्केलर वैल्यू है ना। देखिए इसमें कोई एरो नहीं लगा हुआ है ना, तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और जब ए और ऐसे करके क्रॉस ऐसे लगा हुआ रहता है ना, ठीक है ना, और इससे जो वेक्टर निकल के कुछ सी आएगा, ठीक है ना, ये भी एक वेक्टर ही होता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कि दो वेक्टर से के जो प्रोडक्ट से जो आपको निकल कर आ रहा है वैल्यू है ना, वो एक वेक्टर है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी तो आप लोग को ये सब मालूम नहीं होगा कि ये एरो लगाते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आगे देखेंगे हम लोग। तो यही इतना टॉपिक है हम लोग को जो इस वेक्टर में कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं स्केलर की, है ना, स्केलर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है टू टाइप्स के हैं, एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर और एक को कहते हैं स्केलर, है ना। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, किस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वेक्टर होते हैं और कैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो स्केलर होते हैं ना। तो देखिए यहाँ बताया गया है इन ए फिजिक्स वी डील्स विथ टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर, है ना। एक स्केलर होगा एक वेक्टर होगा। ईच स्केलर क्वांटिटी, है ना, जितने भी क्वांटिटी हैं स्केलर वाले हैं, जब मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, है ना, उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। मतलब कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जैसे आप कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट या जैसे मान लें कि आप गए वहाँ मार्केट गए और 4 kg मैंगो खरीद कर लाए, है ना। तो यहाँ पे जो 4 है ना, ये 4 ये क्या बताता है, इसके मैग्नीट्यूड को बताता है कि अमाउंट कितना है ना, कितना 4 kg लिए हैं या 5 kg लिए हैं। तो ये जो 4 और 5 जैसे जो वैल्यू निकल के आएगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और यूनिट क्या होता है, ये kg, है ना। आप जाते हो मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हो तो kg में ही उसको एक्सप्रेस करते हो। तो जो भी क्वांटिटी जो मास है ना, उसको एक्सप्रेस हम लोग कैसे करते हैं, kg से, है ना। तो 4 kg, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है टाइम लिखा हुआ है 5 सेकेंड टाइम, है ना,
5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो सेकेंड है वो क्या है, यूनिट है उसकी, ठीक है ना। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक को कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, है ना, एक को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, एक को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है ना। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब होता है क्या कि जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर है ना, उसके एग्जांपल आप देखिए। तो मास हो गया, है ना, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड है, डिस्टेंस है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वर्क हो गया, वर्क है, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे आएंगे जो कि स्केलर होंगे, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, है ना। इसको जो ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है या मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, जो सिंपल में हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं जिस तरीके से, वैसे ही ऐड करते हैं। जैसे 2 + 3 है ना, 2 + 3 = 5, है ना। सब्सट्रैक्ट करना है 10 - 6 = 4, 3 × 2 = 6। तो इस तरीके के जो भी आएंगे ना, ठीक है ना, तो हम लोग सिंपल वाले तरीके से करते हैं, जो सिंपल अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो वैसे ही होता है। जैसे आप समझिए कि आप जैसे कोई 2 kg कुछ मैंगो खरीद कर लाए, ठीक है, और प्लस आप 3 kg एप्पल लाए, है ना। तो टोटल मास कितना हो गया, 5 kg हो गया, है ना। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अब ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, है ना, जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं ना। तो वेक्टर के पास क्या रहता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है ना, और कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए स्पीड में क्या था ना, जैसे ये 4 मीटर/सेकेंड दिया था, है ना। तो 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मीटर/सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते थे, जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत है आपको। और वेक्टर में क्या होता है, जैसे वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड 4 है, मीटर/सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। ये दो चीज़ तो स्केलर में भी था। और उसके साथ साथ बताया गया है कि ये टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन भी बताया गया है। तो वही यहाँ पे बताया गया था कि वेक्टर में क्या होता है कि स्पेसिफिक एक डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यूनिट तो इसका होगा ही, ठीक है, और एक डायरेक्शन भी आता है ना। तो ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए ये रिप्रेजेंट करने का भी था वेक्टर का। ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विथ एन एरो इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर को हम लोग किसी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ ले लिए हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स है और उसके लिए 5 सेंटीमीटर एक लेंथ ले ली, है ना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लिए। तो 5 न्यूटन = कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसको डिनोट करते हैं एक लाइन से, है ना। तो अगर 5 सेंटीमीटर का अगर हम लोग लाइन ले लिए, हमने स्केल मान लिया है कि 5 सेंटीमीटर = 5 न्यूटन है ना। तो अगर ये लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है तो 5 न्यूटन है, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है तो 10 न्यूटन हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, एक वेक्टर देखिए यहाँ ऐसे वेक्टर डिनोट किया गया है। यही इसका हेड है जहाँ एरो लगा हुआ है, ये टेल हो गया इसका। तो ये इसका डायरेक्शन बताता है, तो एरो इसके डायरेक्शन को बताता है, और लेंथ जो है ना इसकी, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। मैथमेटिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, अभी हम लोग देखा था, ठीक है। सम टाइम इट रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर ऑफ, देखिए तो या तो आप इसको सीधे किसी वेक्टर को आप इस तरीके से डिनोट कर दीजिए, ए पर ऐसे बार लगा दीजिए, ऐसे सॉरी एरो लगा दीजिए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, कि जो ए है ना, इसको आप थोड़ा बोल्ड लेटर में लिख दीजिए, है ना। ये अगर सिंपल सब लेटर से अगर बोल्ड, जैसे यहाँ पे कई सारे लेटर लिखे हुए हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो जहाँ एरो लगा हुआ है ऐसे, है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर सब सिंपल लेटर में है, ये बोल्ड लेटर में है, तो ये क्वांटिटी जो है ना, ये भी वेक्टर हो गई, ये वेक्टर है, ये दोनों स्केलर है, ठीक है ना। तो वेक्टर को हम लोग दो तरीके से समझते हैं कि या तो उसके ऊपर एक एरो लगा हो या फिर वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ हो, ठीक है। आगे ये
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना, दो वेक्टर के बीच एंगल देखना है। तो देखिए, एक तो हम लोगों ने देखा अभी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो लगाकर, है ना। जैसे ये मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स है और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। एक और कोई वेक्टर हम लोग ले लेते हैं जो वी वेक्टर है ना, वो मान लेते हैं कुछ बी वेक्टर कुछ ऐसे है। ये मान लेते हैं कि 6 न्यूटन का है ना, ठीक है। ये 5 न्यूटन का था, ये 5 न्यूटन का था, ये 6 न्यूटन का है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर हम लोग बोलें कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स ए स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल बाय डिस्प्लेसिंग either of their vector parallel to itself। ठीक है, दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है ना, वो 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए, जैसे यहाँ दिया गया है कि दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है। आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए, अगर एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है ए है, ऐसे है ना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी कहीं यहाँ दिया हुआ है ना, बी दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है ना, तो क्या करना होगा ना कि इस वेक्टर को या किसी एक वेक्टर को, दोनों वेक्टर का टेल मिला हुआ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये वेक्टर दिया है ना, इस वेक्टर को यहाँ से हम लोग ऐसे पैरेलली लाते हैं यहाँ पे और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पैरेलली आप शिफ्ट कर दिए इस वेक्टर को यहाँ पे ऐसे, है ना, ठीक है ना। ठीक है, इस वेक्टर को यहाँ से लाए और यहाँ लाकर पैरेलली शिफ्ट कर दिए। तो ये वेक्टर देखिए तो कुछ ऐसा बन गया ना कि अपना ए वेक्टर तो था ऐसे, है ना, ये ए वेक्टर था और बी पैरेलली आके यहाँ ऐसे शिफ्ट हो गया, है ना। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ना थीटा, यही कहते हैं हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। जैसे और आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप समझिए ऐसे कि एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है ना। दो वेक्टर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक वेक्टर यहाँ है ऐसे, ये ए वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो ये एंगल 30 डिग्री है। दूसरा एक और वेक्टर हम लोग ले लेते हैं जो कि यहाँ से ऐसे है ना, और ये एंगल ले लेते हैं कुछ 20 डिग्री, है ना। ये बी वेक्टर है ना, जो कि आपको वाई एक्सिस है, वाई डैश है, एक्स डैश है और एक्स है ना। तो ये बोलता है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से 20 डिग्री के एंगल पे है और ये 30 डिग्री पे। अब हम लोग को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना कि इस दोनों का, इस वेक्टर का ये टेल और इस वेक्टर का ये टेल, दोनों को आपको मिलाना होगा, ठीक है। तो एक अलग से हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना, एक अलग से एक्सिस बना लिए, है ना। अब देखिए, हम लोग दोनों वेक्टर को लेते हैं। जैसे ये वाला जो वेक्टर था ना, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था यहाँ से, है ना, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल था, ठीक है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी जो है वो यहाँ से 20 डिग्री के एंगल पे है ना, ये वेक्टर अपना बी है ना। तो देखिए, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री और ये एंगल है 20 डिग्री दिया है यहाँ पे, है ना। तो टोटल एंगल कितना हो गया, तो 60 + 20। तो ये जो दो वेक्टर आपकी निकल के आई यहाँ पे, है ना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, वो कितना हो गया टोटल, ये तो ये 80 डिग्री हो गया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल, क्योंकि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, चलिए। देखिए, जैसे ये दिया गया है ना कि एक वेक्टर है, यहाँ ऐसे दिया गया है ना, इस तरीके से, और दूसरा वेक्टर का यहाँ एरो इधर है, इस डायरेक्शन में है। ये समझ में आ रहा है ना। और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल दे दिया है 50 डिग्री, है ना। अब पूछा गया कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, ठीक है। तो देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे दिक्कत कि इस वेक्टर का तो टेल ओरिजिन पे है, लेकिन इस वेक्टर का हेड है। और अभी हम लोगों ने क्या कहा कि दोनों वेक्टर का टेल मिला होना चाहिए। तो इस वेक्टर का टेल जो है, जब यहाँ पे आएगा
तब इन दोनों के बीच का एंगल निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस वेक्टर को हम लोग इसी लाइन के अलॉन्ग आगे शिफ्ट कर देते हैं, इसी लाइन के अलॉन्ग। तो देखिए इस लाइन के अलॉन्ग हम इसको, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर ये आगे शिफ्ट हो गया। जैसे समझिए कि ये वेक्टर अपना ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो यही वेक्टर को आप इसी लाइन के अलॉन्ग आगे शिफ्ट कर दिए तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी ही होगा, है ना। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल आप देखिए, तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो यहाँ से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना रह गया, 40 इधर से ये रह गया और इधर से 60 डिग्री ये रह गया। तो दोनों बीच का एंगल कितना हो गया, तो एंगल जो निकल के आ गया 40 + 60, है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना रहता है कि दोनों वेक्टर का टेल मिलाना होता है। तो इस वेक्टर का हेड यहाँ था, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब इसका ये जो टेल है, ये यहाँ चला आया, है ना। तो ये वेक्टर का हेड यहाँ चला आया, है ना। तो हम लोग को दोनों का टेल यहाँ पे मिलाना होता है, दोनों का टेल मिल गया। अब इस दोनों लाइन के बीच का एंगल देखिए, तो 60 डिग्री ये है और 40 डिग्री ये है, टोटल आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। चलिए, अब होता है एक निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो देखिए ये अगर वेक्टर आपका, ये वेक्टर अगर ये वेक्टर को आप बोल रहे हो ए वेक्टर है, प्लस का ए वेक्टर है ना। तो इस डायरेक्शन को आपने क्या लिया है, पॉजिटिव ले लिया है। तो इसका मतलब इसके बिल्कुल जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस का ए वेक्टर, है ना। तो ये निगेटिव वेक्टर होता है ना। तो इट इम्प्लाइज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। जैसे अगर ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी लेंथ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है ना, इस पर अगर हम लोग इधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वेक्टर आपको, इसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसके अपोजिट में अगर कोई एक और 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये इसी का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, है ना। दो वेक्टर इक्वल कब होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर यहाँ है ना, ये ले लीजिए हम लोग, 10 न्यूटन का फोर्स है और डायरेक्शन ऐसे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अगर हम लोग यहाँ एक्सिस बना ले तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। दूसरा वेक्टर भी, चलिए इस वेक्टर को ए बोल देते हैं कि ये वेक्टर ए है ना। दूसरा एक और वेक्टर है, ये भी सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। और ये भी वेक्टर जो है ना, ये 10 न्यूटन का ही है ना, ये भी 10 न्यूटन ही है और सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के इक्वल है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही डिनोट कर रहा है। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, देखिए दोनों की यूनिट न्यूटन है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, है ना। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है एक ही लाइन में। तो देखिए कोलिनियर वेक्टर कैसे है यहाँ, तो अगर एक वेक्टर है ए, है ना, एक वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि ये कुछ 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। और एक और जो है 20 न्यूटन का फोर्स ले लेते हैं हम लोग, 20 न्यूटन का फोर्स है और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, देखिए तो अब ये वेक्टर जैसे, इस वेक्टर को आप ए वेक्टर कह रहे हो और ये वेक्टर मान लेते हैं कि कुछ बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर जो है ना और ए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो बी वेक्टर जो है वो क्या है, ए वेक्टर का ही 4 टाइम्स है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × ए वेक्टर, है ना। तो 4 और इंटू 5 इक्वल टू आ गया 20 न्यूटन, है ना। और डायरेक्शन सेम रहेगा। तो हम लोग ये वेक्टर है ना और ये जो बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, है ना। एक ही लाइन में होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड आप डिफरेंट ले सकते हो, है ना। तो वही यहाँ बताया गया कि ए इक्वल टू लेमडा भी है, यहाँ पे लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कोई इनिशियल वेक्टर, है ना। कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट जो है ना वो एक ही होना चाहिए। जैसे ऐसे आप समझिए कि
देखिए कई सारे वेक्टर हैं यहाँ पे। एक वेक्टर है ऐसे, है ना, एक ये वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर ये है ना। मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है ना। तो इन चारों वेक्टर का देखिए तो इनिशियल पोजीशन जो और जहाँ से वो वेक्टर निकल रहा है वो सब पोजीशन क्या है, एक ही है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं क्या, को इनिशियल वेक्टर, है ना, कि जिसका ओरिजिन जो है ना एक ही है ना, जहाँ एक ही जगह से ये ओरिजिनेट हो रहा है ना। तो इन सारे वेक्टर को कहेंगे हम लोग को इनिशियल वेक्टर, है ना। इसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कहने का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में कई सारे वेक्टर हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ दो वेक्टर है, यहाँ देखिए ये फिर ये बताया गया है कि टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर मिलके हम इसे कोप्लेनर बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसे ये दो वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर है ऐसे, दो वेक्टर रखा हुआ है, एक ए है एक बी है, तो इसका प्लेन ये हो गया। अगर इस ए को ऐसे ही रहने देते हैं, बी को ऐसे कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो ये भी एक प्लेन है। तो दो वेक्टर जो है ना वो ऑलवेज एक प्लेन में ही होते हैं, ठीक है। कैसे भी आप ले लीजिए तो एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। दो लाइन मिलकर एक प्लेन बनाएगा यहाँ पे। तो दो वेक्टर तो ऑलवेज क्या होता है, कोप्लेनर होता है। लेकिन दो से अगर अधिक वेक्टर हैं, 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, तो देखिए जैसे ये 2 वेक्टर हो गए और एक ये वेक्टर है, तीसरा वेक्टर, है ना। तो अगर तीनों एक ही प्लेन में है ना, तीनों एक प्लेन में हो गया है ना, ये एक प्लेन हो गया, तो तीनों अगर एक प्लेन में है तो हम लोग इसको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर ये 2 वेक्टर ऐसे है और तीसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से हो गया, देखिए इसका सेम, तो ये एक प्लेन है लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया है ना, तो हम लोग इस तीनों वेक्टर को कोप्लेनर नहीं कहेंगे। तो 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होता है, लेकिन अगर 2 से अधिक वेक्टर है ना, तो अगर वो सेम प्लेन में है तब तो कोप्लेनर है। ये एक ही प्लेन में रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक ही प्लेन में रखा हुआ है तो कोप्लेनर है। लेकिन इस किसी एक वेक्टर को हम लोग इस प्लेन से अलग कर दिए तो ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी आपको जो जानना है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें, वो एक तो है यूनिट वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।